हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो नागपुरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बुक हमें पढ़ना है, टटका नागपुरी, जो कि ये भाषा और साहित्य का ऑब्जेक्टिव सवाल को लेके आया है। ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसी से संबंधित हम लोग आज व्याकरण का ग्रामर का टेस्ट करेंगे। अगर किन्हीं के पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो इस चैनल के माध्यम से वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर अवेलेबल है फिर भी ज्वाइन करें, क्योंकि आपको इसमें अधिक से अधिक जानकारी देखने को मिलेगी और ये डेली बेसिस पे टेस्ट होने वाला है। तो डायरेक्ट हम लोग अब जैसे जैसे सीजीएल की तैयारी को फोकस करते हुए टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि टेस्ट नंबर आज हम लोग नागपुरी व्याकरण का करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वो नागपुरी भाषा कर वर्तमान लिपि है। जो वर्तमान लिपि है नागपुरी भाषा का वो कौन सा है? ये चार ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग पहले कोशिश कीजिए खुद से टेस्ट को अटेम्प्ट लेने का, है ना। उसको जो भी स्कोर आता है उसको आप इस टेस्ट के माध्यम से मिला के अपने स्कोर को जांचें। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर की बात कर ले तो हम लोग ये होगा देवनागरी लिपि। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है देवनागरी लिपि। तो यहाँ चार ऑप्शन देखा है, ओलचिकी है, सिंहली है, कैथी है और देवनागरी। तो वर्तमान लिपि क्या है? वो देवनागरी लिपि है। जो भी लिखा गया है, ये सारा जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देवनागरी लिपि से ही संबंधित है। हिंदी की भाषा भी देवनागरी लिपि से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागपुरी वर्णमाला कर अंतर्गत कितना वर्ण प्रयुक्त होवेला। इंपॉर्टेंट है, देखिए सारा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 35। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका 35। तो कहीं कहीं आपको ये ऑप्शन में 33 भी देखने को मिलेगी। 33 किसी किसी बुक में 33 भी होता है। और अगर हिंदी की बात करते हैं तो 52 होता है। ये हिंदी में होता है, हिंदी में होता है वो 52 होता है देवनागरी लिपि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि कर कितना वर्ण मनक प्रयोग प्राय नागपुरी भाषा लिखे में नए करल जाला। देखिए नागपुरी भाषा में ऐसे कितने शब्द हैं जिसका प्रयोग हम लोग नागपुरी भाषा में लिखने में नहीं करते हैं। तो जो सही आंसर है वो है बी नंबर। बी नंबर मतलब 12 शब्द है। तो 12 शब्द ऐसे हैं जिसका हम लोग प्रयोग नागपुरी भाषा में लिखने में नहीं करते। अगर हम लोग बात कर ले तो वो सब सारे शब्द कौन से हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो वो अंगा हो गया, ठीक है, मूर्धन्य हो गया, तालब सा, च, छ, त्र, और ये ए हो गया, औ की मात्रा, और ज्ञ। साथ ही साथ आप लोग नौ, श, छत्र, ज्ञ जो भी है वो सब सारे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस तरह हम लोग 12 शब्द है जो इसका प्रयोग हम लोग नागपुरी भाषा में लिखने में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हेठे देल में देवनागरी वर्णमाला कर कौन वर्ण समूह कर प्रयोग नागपुरी कर दूसरे वर्णमाला में वैकल्पिक रूप से बदल जाएगा। देखिए हम लोग जो हिंदी में प्रयोग करते हैं और नागपुरी में जो प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल भी आप लोग को चेंजिंग मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, य, व, य, री, छ और श। तो य का हम लोग दूसरा प्रयोग करते हैं, व का ब में प्रयोग करते हैं, ज्ञ का भी दूसरा, री का वो र वाला प्रयोग करते हैं, छ और स का। ये सब सारा प्रयोग नागपुरी में भिन्न रूप में भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, नागपुरी में व कर ब रूप होए जाला। देखिए कब व का प्रयोग हम लोग ब के रूप में करते हैं नागपुरी में। तो यहाँ चार ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जब वह शब्द शुरू में आवेल। जब वह शब्द शुरू में आता है उसमें कहते हैं। तो नागपुरी हम लोग जैसे कहते हैं वर्ण, और क्या हम लोग कहते हैं जैसे व्यंजन होता है हम लोग हिंदी में, तो हम लोग नागपुरी में इसमें ब का प्रयोग करते हुए हम लोग व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन, व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो व का प्रयोग कहाँ हो रहा है? ब के रूप में, वो भी प्रथम स्थान में। तो उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 6, नागपुरी में ऋषि शब्द लिखल जाएगा। नागपुरी में ऋषि को कैसे लिखा जाता है? तो ऋषि को हम लोग ऋषि, ये ऋषि से डिनोट किया जाता है। तो र एक क्या है? भीतरी व्यंजन कहल जाएगा। तो ये र है, उसको हम लोग कहते हैं भीतरी व्यंजन। भीतरी व्यंजन, भीतरी व्यंजन कहल जाएगा। एकर में प्रयोग होवेला वो है जीव। जीव आपका प्रयोग होता है, तालु का भी प्रयोग होता है, और साथ ही साथ दांत एवं ओठ का भी प्रयोग इसमें करते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग ऋषि का प्रयोग कैसे करते हैं? ऋषि, ये प्रयोग करके हम लोग लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नागपुरी में रक्षा शब्द लिखल जाला। देखिए इसी तरह ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ये प्रश्न है उसी तरह आपको
एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर से इस टेस्ट को अटेम्प्ट लें। रक्षा को हम लोग कहते हैं रक्षा, रक्षा करेला, है ना, राक्षस से हमर का रक्षा करेला। तो र क छा, इसको तोड़ के जैसे लिखा जाता है ना र क छा, उसी तरह इसको लिखा जाता है नागपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कर ज्ञान शब्द के नागपुरी में लिखल जाएगा। हिंदी में जो ज्ञान लिखते हैं उसको नागपुरी में किस रूप में लिखते हैं? तो उसको ज्ञान, ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान हो गया, इसको नहीं लिखते ज्ञान, ये अलग हो गया ज्ञान, तो ये ज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नागपुरी में यज्ञ शब्द का रूप होएला। यज्ञ को हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े थे, य र और ज्ञ, ये स न, ये सब का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका किस प्रयोग में होता है हम लोग? तो उसका प्रयोग हम लोग करते हैं जैग, जैग, यज्ञ जो होता है कर्मकांड के लिए प्रयोग होता है, तो उसमें हम लोग नागपुरी में जैग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी में दुख व्यक्त करे ले विस्मयादि बोधक शब्द है क्या? जब दुख हम लोग को व्यक्त करना रहता है किसी चीज में, तो उसमें जो विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग होता है, वो कौन सा विस्मयादि बोधक प्रयोग करता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा ऑप्शन आपको मिलता जुलता देखने को मिलेगा, सारा प्रयोग कहीं ना कहीं होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें प्रयोग होने वाला है वो है ओह। जब काफी दुख होता है ओह का प्रयोग करते हैं। आह रे, ये से भी प्रयोग होते हैं अहरे, लेकिन ओ ज्यादा मात्रा में प्रयोग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक पीड़ा के व्यक्त करल जाएला। जब शारीरिक शरीर में दुख होता है, शरीर में पीड़ा होती है, तो उस समय हम लोग के मुंह से क्या शब्द निकलता है, या किस तरह हम लोग उसको व्यक्त करते हैं? तो उसे हम लोग आहरे के प्रयोग करते हैं, आहरे। जब चोट लगती है या दर्द होती है, तो आहरे का हम लोग आवाज निकालते हुए उसे प्रयोग करते हैं नागपुरी में। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, अफसोस और पश्चाताप व्यक्त करे ले नागपुरी भाषा के विस्मयादि बोधक शब्द है। जब हमें किसी चीज के बात को अफसोस करना है या पश्चाताप करना है, तो उसके लिए हम लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए ओह रे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ओह का है, एक विस्मयादि बोधक सिंबल है ये, और क्वेश्चन नंबर 12 में ओह रे। तो ये रे और ओह, ये दोनों में अंतर है आपको है, तो इससे ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान में रखना है। उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। ऊ खाए के पढ़े जायला, वाक्य में खाए की क्रिया है क्या? देखिए वो खाए के पढ़े जायला, इसमें जो क्रिया का है वो कौन सा क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका में क्रिया होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्णकालीन क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, ऊ रंगल सियार है क्या? वाक्य में रंगल शब्द है क्या है? रंगल जो है वो क्या उसका बतला रहा है? तो उसका विशेषता बता रहा है, वो रंगा हुआ सियार है, उसका वो सियार जो है वो किस कलर में है? वो रंगा हुआ सियार है ना? तो इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कि ये उसका विशेषता है, विशेषता है उसकी क्या, कि कलरफुल है, रंगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, फड़फड़िया शब्द है नागपुरी व्याकरण कर नजर से। फड़फड़िया का जो है नागपुरी भाषा में या नागपुरी व्याकरण में क्या चीज में प्रयोग होता है? तो वो होता है विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है, फड़फड़िया विशेषण है। तो विशेषण होता है जे शब्द संगे चाहे सर्वनाम और विशेषता बताया जाएला, ओके विशेषण कहल जाएला, है ना? तो इस तरह फड़फड़िया जो है उसका आपका विशेषण भी बतलाता है और सर्वनाम के बारे में भी बतलाता है ना? और अगर हम लोग जैसे बोलते हैं जैसे करिया घोड़ा गर्म दूध, है ना, तो ये सब हो गया आपको विशेषण बतलाता है इसका। तो उसी तरह एक फड़फड़िया है जो गाड़ी का आवाज करते हैं, फटफटिया गाड़ी। नेक्स्ट है चेंठगर शब्द नागपुरी व्याकरण कर मुताबिक है। चेंठगर में नागपुरी के लिए क्या प्रयोग होता है? तो ये चेंठगर एक, ये भी एक विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, गड़गड़िया, गड़गड़िया शब्द कर अर्थ है गड़गड़ाना। गड़गड़िया मतलब गड़गड़ाना, तो इसका शब्द का अर्थ क्या हो गया? वो बहुत ढालू रास्ता, ढालू रास्ता मतलब स्लॉटली, ऐसे इसको कहते हैं, स्लॉपी, ढलान वाला रास्ता को कहते हैं, बहुत ढालू रास्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। स्वीते के, स्वीतके शब्द का अर्थ है, स्वीतके का शब्द का क्या अर्थ है? तो वो है सोने के बाद। स्वीतके, सोना को कहते हैं स्वीतके, सोने के बाद जो बोलते हैं उसको स्वीतके, सोना कहते हैं सुते के,
और सोने के बाद को स्वीत के। क्वेश्चन नंबर 19, उमन कर अर्थ है, उमन का अर्थ क्या है? तो वे सब, देखिए नागपुरी में जो जो हम लोग प्रयोग करते हैं ये सब उमन आपको देखने को मिलेगा, है ना। मोए, दुई, ये सब शब्द जो है वो नागपुरी में हम लोग प्रयोग करते हैं। हिया, ओबय, है ना, मोदा, ये सब शब्द है। तो उसी तरह आपको इसका प्रयोग पूछा जा सकता है कि उमन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो वे सब के लिए हम लोग उमन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोड़ा मने कर अर्थ होवेला। देखिए इजी क्वेश्चन है, आपको स्टोरी में ये शब्द देखने को मिलेगा। तो किशोर बच्चे सब, किशोर बच्चे शब्द को हम लोग छोड़ा बोलते हैं। छोड़ी मने मतलब किशोरी बच्ची लोग को। क्वेश्चन नंबर 21, नागपुरी भाषा में मुंड लगा के गिनती करल जाला। मुंड लगा के क्या गिनती किया जाता है? तो हम लोग जानवर को मुंड लगा के क्या गिनती करते हैं? जानवर लोगों की गिनती करते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, नागपुरी के एगो शब्द कर अर्थ होइला। एगो, एगो मतलब होता है एक, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी में स्वर वर्ण मानक कुल संख्या कितना है? नागपुरी में जो स्वर वर्ण है उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी जो संख्या है 23 का, वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 7। कितना है? 7। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग पूछते हैं कि कौन कौन सा संयुक्त स्वर वर्ण है, तो जैसे अ, आ, ई, उ, ये सब होता है आपको संयुक्त स्वर वर्ण। 24, अ कैसन वर्ण है? क्या है? एक स्वर वर्ण। कैसा है? स्वर्ण वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी में व्यंजन वर्ण मानक कुल संख्या कितना है? ये सब जनरल क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है। आपको इस सब से संबंधित प्रश्न देखने को जरूर ही मिलेंगे। तो कैसा शब्द है? व्यंजन में कुल कितना संख्या है 25 का? तो वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 28। 28 व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26, नागपुरी में स्पर्श वर्ण मानक कुल संख्या कितना है? स्पर्श वर्ण का कुल संख्या कितने हैं? तो ये है 22, 22 है। उनकी संख्या कितनी है? 22। 27, नागपुरी में अंतस्थ वर्ण मानक कुल संख्या है 3। क्वेश्चन नंबर 28, ऊष्म वर्ण मानक संख्या है। उष्ण वर्ण मतलब गर्म वर्ण, उष्ण वर्ण मतलब गर्म वर्ण की संख्या कितनी है? वो भी आपका 3 होगा। 29, अयोगवाह वर्ण मानक कुल संख्या है। अयोगवाह मानक, तो वो 1 आपको मिलेगी। नागपुरी वर्णमाला में कितना वर्ण मानक की बढ़ोतरी हुई है? कितना वर्णमाला में नागपुरी में बढ़ोतरी होता है? एक को नहीं, एक भी बढ़ोतरी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी में अघोष ध्वनि मानक कुल संख्या कितना है? अघोष ध्वनि मानक संख्या कितनी है? तो वो आपका ए है, ऑप्शन नंबर 10, 10। 10 अघोष अंकों की कितना है? 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पढ़ते हैं हम लोग। नागपुरी भाषा में घोष ध्वनि मानक कुल संख्या है, जो घोष का प्रयोग करते हैं उसकी संख्या कितना है? वो है आपका 10। 33, नागपुरी भाषा में अल्प प्राण ध्वनि मानक कुल संख्या कितना है? तो वो भी आपका 10 है। अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? 10। नागपुर में महाप्राण मानव कुल संख्या कितनी है? तो वो भी 10 है। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष तीनों की संख्या कितनी? 10 10 10। नागपुरी में ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक ध्वनि मानक कुल संख्या कितनी है? तो वो आपका है 33, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो इस तरह आज के टेस्ट में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है वो 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और वर्तमान में झारखंड जीएस टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो उसकी भी क्लास को आप लोग देखें। और उसमें भी हम लोग टेस्ट नंबर 36 के आसपास का टेस्ट हम लोग कंप्लीट किए हैं। और ईच टेस्ट उसमें 20 क्वेश्चन को डिटेल के माध्यम से बतलाया गया है। तो बिल्कुल भी टेस्ट को मिस ना करें। और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट डे इसके आगे के पार्ट को लेके आएंगे। तब तक बने रहिए और टेस्ट को जरूर से अटेम्प्ट लें। धन्यवाद।